दुनिया में मशहूर गोपाल 56 के ओनर डॉक्टर गौरव गोयल ने बताया, भारत देश के इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ी चुनौती हम लोग सामना करने वाले। गौरव गोयल जी का कहना है कि हमारे देश के अंदर जो आबादी, जनसंख्या, जीडीपी ग्रोथ जो हमारे सामने आया, हमने बहुत कुछ देखकर आगे इस पे चर्चा करते हुए मुश्किल से सामना भारत देश की जनता को करना पड़ेगा। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोग फेस करने वाले हैं। हमारे देश के अंदर जो आबादी, जनसंख्या और जो जीडीपी ग्रोथ और जो सेटबैक पीछे के कुछ महीनों में हमारे सामने आया, जो कि पेंडेमिक का एक असर था, उसके अंदर हमने ये देखा कि कई चीजें हमारे सामने आई, जो विश्लेषण भी होने शुरू हुए। डीबीएस बैंक ने सेकंड क्वार्टर के अंदर 2020-21 की जो सेकंड क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, करंट जो फिस्कल ईयर आने वाला जो फिस्कल ईयर है, उसके अंदर उसने डीबीएस बैंक ने ग्रोथ के आशंकाएं जताई हैं कि ग्रोथ आएगी इकोनॉमी के अंदर। बहरहाल हमारा ये मानना है कि जब कोई चीज बिल्कुल बेस पर आ जाती है तो उसके बाद उसे उठना ही होता है। तो हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 तक सारी की सारी जितनी भी इन्वेंट्री थी लोगों के पास, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज थी, उनकी कंजम्पशन बढ़ गई क्योंकि प्रोडक्शन नहीं थी और वो कम होती चली गई। आज हमारी जीडीपी उस स्टेज पर है कि हमारे को प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन की तरफ हम लोग जाते हैं तो सर्टेनली हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। हमारे पास दो चीजें, जानकारियां जो हैं वो प्राप्त हुई कि एक तो डीबीएस ने कॉटन फार्मिंग के अंदर, कॉटन इंडस्ट्री के अंदर, कॉटन फार्मिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो है 7,000 करोड़ रुपए की फंडिंग आरबीआई ने डीबीएस को करी है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए। तो जब ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हमारी कंट्री के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो लोगों को थोड़े बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से उनका जो साइकिल टूटा हुआ है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। अब हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्री की। फूड इंडस्ट्री के अंदर एक समस्या जो सबके साथ आ रही है वो है कमोडिटी प्राइस। मैं बार बार कहता हूँ, कमोडिटी प्राइस कंट्रोल नहीं होगा तो फूड इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी। हमारे पास सिलेंडर्स के प्राइस और बाकी चीज़ों के प्राइजेस, जिसकी वजह से हमारा जो फूड इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ आनी चाहिए थी वो ग्रोथ कहीं ना कहीं उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। और वो अब्जॉर्प्शन अगर खत्म नहीं हुई तो जितने भी फूड इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका ग्रो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बहरहाल ये स्टेज सबके लिए ऐसी है कि जिसमें हम सब लोगों को इकट्ठा मिलकर सशक्त भारत की तरफ बढ़ना है और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है और हमारी कंट्री ग्रो करेगी। हम लोग एक्सपोर्ट्स करेंगे, हम लोग और कई इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग अपने हाथ आजमाएंगे और काफी चीजें, हमारी कंट्री के अंदर टैलेंट बहुत है, अगर करना चाहें तो हम लोग धीरे धीरे करके उठ जाएंगे। और यही आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी अ न्यू इंडिया।